नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो स्पेशली रहेगी वो लोगों के लिए जो पूछते हैं कि टूरिस्ट वीज़ा ऑस्ट्रेलिया पे आते हैं, सब क्लास 600 वीज़ा लेके आते हैं। इस वीज़ा के ऊपर क्या वो जॉब कर सकते हैं, क्या वो वर्क कर सकते हैं, जहाँ स्टडी कर सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सो यहाँ पे अगर बात करें तो विजिटर वीज़ा के ऊपर आपने कभी जिसका वीज़ा लगा होगा, जो आपके पेरेंट्स का लगा होगा, तो आपने देखा होगा कि उस पर कंडीशंस होती है। 2-3 कंडीशन मेनली होती है और 2 कंडीशन जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ज़्यादातर वही होती है। फर्स्ट वन इज़ 8101, जिस पे लिखा होता है नो वर्क। सेकंड वन इज़ 8201। तो मतलब 8101 का सीधा सीधा मतलब है कि इस वीज़ा के ऊपर आप काम नहीं कर सकते। विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा पहले तो समझिए कि किस काम के लिए मिलता है। दैट इज़ फॉर टूरिज़्म, जहाँ आपके रिश्तेदारों को मिलने के लिए। वो वर्क वीज़ा नहीं है कि आपको वो काम करने के लिए दे रहे हैं। हाँ, जो काम करेगा उसके ऊपर दैट इज़ नॉट अ लीगल, वो इलीगल में काम करेगा। एक्चुअल में वो विजिटर वीज़ा है, उसको वर्क के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड कंडीशन आती है उसके ऊपर, दैट इज़ 8201। उसका मतलब होता है कि 3 मंथ की मैक्सिमम स्टडी। तो मतलब आप अगर नोटिस करोगे तो आपकी जो एंट्री होती है उस वीज़ा के ऊपर, दैट इज़ फॉर 3 मंथ। तो 3 महीने के अंदर वाला कोई ना कोई छोटा मोटा अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो उस पर वो कर सकते हैं। एक्चुअल में वैसे वो वीज़ा इस काम के लिए भी नहीं है कि आप सोचो कि मैं कोई लंबी स्टडी वगैरह कर लूँगा। अगर आपने उसके ऊपर वर्क करना है, आपने स्टडी करना, तो उस वीज़ा के ऊपर नहीं करना। अगर आप कंट्री में आते हैं, कोई और वीज़ा आप जब डालते हैं तो आपको ब्रीजिंग मिल जाता है। नया वीज़ा जब आपको मिलेगा तो ही आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये वाला वीज़ा वर्क के लिए नहीं है, ना ही कोई लॉन्ग टर्म स्टडी के लिए। हाँ, छोटा मोटा किसी ने कोई कोर्स करना है, क्योंकि कईयों ने कई कंपनी की तरफ से आते हैं कुछ ना कुछ ट्रेड कोर्स करने, कोई छोटा मोटा ट्रेनिंग वगैरह होती है। तो ऐसी चीज़ों के लिए तो ये वीज़ा अप्लाई होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टडी नहीं है तो स्टडी वीज़ा नहीं अप्लाई करते। उनका पर्पज़ ये शुरू से ही होता है, स्टडी नहीं होता। हाँ, स्टडी करनी है तो उसके लिए अलग से वीज़ा होता है। हाँ, यहाँ पे इस गवर्नमेंट के जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि अगर आप किसी भी वीज़ा के ऊपर, मान लो कि आप विजिटर के ऊपर यहाँ आते हैं, तो अगर आप अगला अप्लाई करना चाहते हैं वीज़ा, तो आपको कंट्री आउट करने की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स कि आप इस कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में बैठे बैठे ही अगला वीज़ा आप अपना जो भी रिक्वायरमेंट को मेट करने के बाद, स्टडी है तो आपको पीटी की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, वर्क है तो आपके लिए कोई जॉब ऑफर हो सकती है, वट एवर जो भी आपके सिनेरी होंगे, तो आप बिना कंट्री आउट किए आपके 3 मंथ की एंट्री, उसके अंदर अंदर नया वीज़ा की प्रोसेसिंग जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हो, तो आपको ब्रीजिंग ए वीज़ा मिल जाता है। दैट मीन्स कंट्री आउट नहीं कर सकते, लेकिन जब तक आपके नई एप्लीकेशन का रिजल्ट नहीं आता आप लीगली रह सकते हो। शर्त है पुरानी कंडीशन ही, मतलब उसके ऊपर कंडीशन वही इंप्लीमेंट रहेगी जो टूरिस्ट की थी। दैट मीन्स कि आप वर्क नहीं कर सकते, तो वो उस अकॉर्डिंग ही चलता है। अगर आप प्रैक्टिकली अगर बात करें, अगर आपका जब तक वो वीज़ा नहीं आता, क्योंकि आपका ब्रीजिंग ए वीज़ा है तो उस पर कंडीशंस लिखी होती है, आप वो कंडीशंस अपनी पढ़ सकते हो। लेकिन सीधा पूछो कि हाँ जी इसके ऊपर काम कर सकते हैं, तो मेरा आंसर है कि इसके ऊपर लीगली आप कोई काम नहीं कर सकते। ये कंडीशंस लगी होती हैं। कई बार 8301 करके कंडीशन, आई थिंक 8501 या ऐसे करके कंडीशन और आती है, जिसका मतलब होता है कि नो फर्दर स्टे वाली कंडीशंस भी। नंबर आप देख लेना क्या है उसका। तो वो नो फर्दर स्टे वाली जो कंडीशन है उसका मतलब होता है कि आप इस स्टे को एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो आपको वो कंडीशन रिमूव भी करवानी पड़ती है। तो ऐसे वीज़ा के ऊपर कंडीशंस लग के आती है, तो आप उसको वीज़ा को पूरा पढ़ते हो तो आपको क्लियर पता चल जाता है कि इस पे कंडीशंस क्या है। और बाकी जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा तो लास्ट में जब आप डिक्लेरेशन को ओके करते हो, यस यस करके कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं कि आप इस कंडीशन से एग्री हैं, उस पर भी लिखा होता है कि विजिटर के ऊपर वर्क अलाउ नहीं है। तो आप फाइल भरते हो, जब एप्लीकेशन लगाते हो तो आप उसको यस करते हो। कभी आप नोटिस में नहीं तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी देख लो। तो इस पर सीधा सा है कि ये पूछने का भी कोई मतलब नहीं है कि जहाँ, तो इस पर ट्राई मत करो, क्योंकि वैसे कई लोग करते हैं कि चलो विजिटर के ऊपर काम शुरू कर देते हैं, बट वो मेन पर्पज़ उस वीज़ा का नहीं है। अगर आप वीज़ा कंडीशंस को देखो, क्योंकि फिर आपको दिक्कत आएगी। अगर आपका कुछ चेक करता है जहाँ आपको उनको पता चलता है कि वीज़ा कंडीशन ब्रीच हुई है, आपने कंडीशन कोई तोड़ी है, अगर उनको पता चलता है, उनके ध्यान में आता है, या कोई आपका कोई ना कोई कंप्लेन करता है, या कहीं ना कहीं कुछ होता है, तो आप नेक्स्ट टाइम से भी कोई वीज़ा डालोगे तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आप वीज़ा कंडीशन जो है, वीज़ा की कंडीशन थी, उसको आपने ब्रीच किया। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पे सीधा चलो ये टॉपिक किसी और वीडियो में कवर कर लेंगे। सीधा स्टडी वगैरह का नहीं है, लेकिन यस आप सीधा वर्क का नहीं है, लेकिन यस आप जो है इसमें स्टडी
अगर आपने कोई ऑफ़र है आपके पास, आप स्टडी का वीज़ा डालते हो, तो वो थोड़ा सा ईजिली यहाँ पे लोग कर लेते हैं यहाँ आने के बाद, जो भी यंगस्टर खास करके आते हैं। अदरवाइज़ कंडीशंस क्लियरली बोलती है कि आप इस पे काम नहीं कर सकते। दैट मीन्स कंडीशन नंबर 8101 नो वर्क अलाउड, एंड कंडीशन नंबर 8201 मैक्सिमम 3 मंथ स्टडी, मतलब कोई छोटा मोटा कोर्स। सो ऐसी और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नई वीडियो लेके जल्दी ही मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।